नमस्कार दोस्तों, आज अपने डिस्कस करते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। क्या होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कितने प्रकार का रहता है, इसके अंदर बच्चा होता है क्या कुछ साइन सिम्टम शो करता है और इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट अपने क्या कुछ रहता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है। जो अपने हार्ट के चेंबर है, अपर वाले चेंबर होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियम। इन एट्रियम के अंदर आफ्टर बर्थ कोई भी अबनॉर्मल ओपनिंग रहे उसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली जो एट्रियम होता है, एट्रियम का डेवलपमेंट होता है और जो इनका सेप्टम वगैरह बनते हैं एट्रियम के अंदर, वो इम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर बनते हैं। अब जो इम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर आया या मदर के अंदर इन्फेक्शन हुआ या कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी हुई, तो ये सारे क्या करेंगे कि वहां पर जो टिश्यू है, जो एट्रियम के टिश्यू है, आपस में एक दूसरे से फ्यूजन होने थे और वहां पर उनका कंप्लीट एट्रियम का फॉर्मेशन करना था। बट किसी भी कारणवश वहां पर जो टिश्यू है एक दूसरे से फ्यूजन नहीं हो पाए और बर्थ के टाइम और आफ्टर बर्थ भी, आफ्टर बर्थ या बर्थ से पहले कोई भी अबनॉर्मल ओपनिंग रही है और वो ओपनिंग आफ्टर बर्थ भी पड़ी है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है। अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन बोथ एट्रियम ड्यू टू इनसफिशिएंट insufficient tissue at interatrial septum। मतलब क्या है कि जो अपना एट्रियम का सेप्टम है, उस सेप्टम के पार्ट में क्या है कि वहां पर जो टिश्यू है उनकी इनसफिशिएंटी के कारण क्या हुआ है, वहां पर ओपनिंग रह गई है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जैसे दोस्तों ये क्या है, अपना हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाले चेंबर रहते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। और जो नीचे वाले चेंबर रहते हैं इसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ये जो ऊपर वाला चेंबर है जिसे अपन ने एट्रियम बोला था, इन एट्रियम के क्या हुआ कि आफ्टर बर्थ कोई भी अबनॉर्मल ओपनिंग रही तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जो जनरली क्या होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ के टाइम में क्या होता है, दोनों एट्रियम होता है, इन दोनों एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग रहती है, यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है जिसे अपन फोरामेन ओवल कहते थे। क्या बोलते थे, फोरामेन ओवल। ये कब की बात है, ये है दोस्तों जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर एक ओपनिंग रहती है, उसे फोरामेन ओवल कहते हैं। ये ओपनिंग आफ्टर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ क्या होती है, विद इन 5 मिनट्स के अंदर फिजियोलॉजिकली रूप से बंद हो जाती है और एनाटॉमिकली इनको बंद होने में अप्रोक्स 1 साल का टाइम लगता है। अब ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग बाद में पड़ी रही तो भी अबनॉर्मल ओपनिंग है। और दोस्तों सुनिए, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल। और इसके जो आफ्टर बर्थ रिमिनेट बोलते हैं रहता है, उसे अपन फोसा ओवलिस कहते हैं। अगर ये भी ओपनिंग आफ्टर बर्थ पड़ी रही है तो उसको अपन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। ये होता है पेटेंट फोरामेन ओवल। क्यों, कौन सी डिसऑर्डर के अंदर आएगा, पेटेंट फोरामेन ओवल। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में अपन ने कहा दोस्तों कि ये जो अपना एट्रियम है, ये कौन सा एट्रियम है, राइट एट्रियम है, यस। ये कौन सा एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है। इन दोनों एट्रियम को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एक सेप्टम बनता है, ये सेप्टम क्या करता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम को अलग अलग करता है। और ये जो सेप्टम बनता है ये इम्ब्रियोनिक पीरियड में बनता है। अब देखिए यहाँ से जो एट्रियम का अपर वाला पार्ट है, यहाँ से थिन टिश्यू आते हैं और नीचे वाला ये वाला पार्ट है, यहाँ से इंडोकाइड कुशन रहता है, इंडोकाइड कुशन से टिश्यू आके ऊपर ग्रो करते हैं और ये एक दूसरे से फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन होके मिलके क्या करते हैं, वहां पर कोई भी अबनॉर्मल ओपनिंग है उनको बंद कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये सेप्टम है, सेप्टम प्रॉपर नहीं बना और क्या है, जो एट्रियम है, एट्रियम की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर कहीं पर भी कोई अबनॉर्मल ओपनिंग बची है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट।
तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में अपन क्या कहा, अब नॉर्मल ओपनिंग बिटवीन बोथ एट्रियम, बोले तो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अब नॉर्मल ओपनिंग रही कोई भी, किसके कारण, इनसफिशिएंट टिश्यू, कौन से टिश्यू, इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्टेड, इंटर एट्रियल सेप्टल है उनकी टिश्यू है, उनकी इनसफिशिएंटी के कारण अपन को क्या देखने को मिल सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है ये क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। जितने भी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट आते हैं उनमें सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है, अपने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। अगर व्यू ऑफ केसेस परसेंटेज के बेसिस पे इनकी बात की जाए तो इनकी केसेस अप्रोक्स लगभग 15% जितने भी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट आते हैं उनके अप्रोक्स 15% केसेज अपन को किसके देखने को मिलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो दोस्तों मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा रहता है, इनका आंसर है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में सबसे ज्यादा केसेस मिलते हैं। अगर अप्रोक्स इनकी बात करें तो कितना रहता है, 20 to 35%। जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है उनमें मोस्ट कॉमन तो रहता है दोस्तों वीएसडी, और सेकंड मोस्ट कॉमन रहता है एएसडी, बोले तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। वीएसडी रहता है अप्रोक्स 20 to 35% और एएसडी रहता है अप्रोक्स 50%। अगर एक और क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव में कि अगर फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम है, कौन सा है, फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम है, तो इस केस में मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम प्रेजेंट है, फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन सीएचडी कौन सा देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन सीएचडी फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन सीएचडी होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में मोस्ट कॉमन बात करें तो है वीएसडी और सेकंड है अपने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अगर यहां पर क्या है, फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम, फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम में अगर क्या पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन सा रहता है, तो आंसर रहेगा दोस्तों एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या कहेंगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सुनिए, जो आपने कहा था पेटेंट फोरामेन ओविल नॉट कंसिडर इन एएसडी। जो पेटेंट फोरामेन ओविल होता है उनको एएसडी के साथ कंसिडर नहीं किया जाता है। तो देखिए क्या होता है पेटेंट फोरामेन ओविल, जैसे अपन ने कहा था कि ये बच्चा है, बच्चे का हार्ट है, हार्ट के अंदर ऊपर वाले एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल है। ये जो एट्रियम है, एट्रियम के बीच में क्या होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उस टाइम क्या रहता है, दोनों एट्रियम के बीच में ओपनिंग रहती है। इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं फोरामेन ओविल। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओविल। ये फोरामेन ओविल है जस्ट आफ्टर बर्थ फिजियोलॉजिकली बंद हो जाता है और एनाटॉमिकली रूप से क्लोज होने में इनको अप्रोक्स 1 ईयर के आसपास टाइम लगता है। अगर ये ओपनिंग बाद में ही पड़ी रहे, बंद नहीं हुए, तो उसे बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओविल। ये पेटेंट फोरामेन ओविल है, ये एएसडी में कंसिडर नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, नहीं कंसिडर किया जाता है पेटेंट फोरामेन ओविल को। तो दोस्तों आगे चलते हैं और इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के, इनको समझते हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एएसडी, टाइप्स ऑफ एएसडी। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कितने प्रकार का रहता है, तो ओस्टियम सेकंडम, ओस्टियम प्राइमम,
सिनस विनोसस और सिनस कोरोनरी। सिनस कोरोनरी जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है कौन कौन से होते हैं? ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम प्राइमम, सिनस विनोसम और कौन सा रहता है? सिनस कोरोनरी। आइए दोस्तों इनको समझते हैं, ये कहां कहां प्रेजेंट रहते हैं, इनकी लोकेशन कहां रहती है। जैसे जो ओस्टियम सेकेंडम है, जैसे आपने कहा ये हार्ट है, ये क्या है? हार्ट है। हार्ट के अंदर अपने कहा अपने जो डिसऑर्डर पड़ रहे हैं वो कहाँ का डिसऑर्डर पड़ रहे हैं? अपने कहा ये वाला जो एट्रियम पार्ट है, एट्रियम पार्ट के अंदर कोई भी अबनॉर्मल ओपनिंग रही तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इस पार्ट के अंदर अपने कहा डिफेक्ट पड़ रहे हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट कौन कौन से रहते हैं। पहला है ओस्टियम सेकेंडम। ओस्टियम सेकेंडम ये जो दोस्तों अपने कहा ये राइट एट्रियम है और ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। राइट और लेफ्ट एट्रियम को दोनों को सेपरेट करने वाले को अपन क्या बोलते हैं? सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। इस इंटर एट्रियल सेप्टम के बिल्कुल मिडल में फोरामेन ओवल के आसपास के एरिया में जो सेंटर ऑफ सेप्टम होता है, यहां पर अब नॉर्मल ओपनिंग देखने को मिले तो दोस्तों ये है ओस्टियम सेकेंडम। क्या है? ओस्टियम सेकेंडम। दूसरा कौन सा है? ओस्टियम प्राइमम। कौन सा है? ओस्टियम प्राइमम। ओस्टियम प्राइमम कहां पाया जाता है? ये अपने का सेप्टम है। सेप्टम का ये जो लोअर वाला पार्ट है, लोअर बॉर्डर पार्ट है, जहां पर इंडोकार्डियल कुशन वाला रीजन है, इस एरिया में अब नॉर्मल ओपनिंग देखने को मिले तो वो कौन सी है? ये है दोस्तों अपने ओस्टियम प्राइमम। कौन सी है दोस्तों? ओस्टियम प्राइमम। और जो अपने तीसरा कौन सा कहा है? तीसरा का है सिनस विनोसस। कौन सा कहा है? सिनस विनोसस। याद करिए दोस्तों, एक वेना केवा आती है ऊपर से जिसे अपन सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, और नीचे की तरफ आती है जिसे अपन इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। ये वेना केवा और एट्रियम दोनों के बीच में कोई भी अबनॉर्मल ओपनिंग मिले, डिफेक्ट मिले, इसे ही अपन क्या बोलते हैं? सिनस विनोसिस। क्या बोलते हैं? सिनस विनोसिस। अब जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर जो सुपीरियर वेना केवा आ रही है, ये आके क्या करे? यहाँ जो सेप्टम है, सेप्टम के ऊपर ओवर राइडिंग कर ले। सेप्टम के ऊपर क्या कर दे? ओवर राइडिंग कर दे। ये जो फोरामेन ओवल वाला रीजन था, यहाँ पर आके क्या कर दे? ब्लड छोड़ दे। तो ब्लड क्या होगा? आधा राइट में और आधा लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये अबनॉर्मलिटी है। अगर सुपीरियर से आ रहा है तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर सिनस विनोसस, और इंफीरियर के अंदर अबनॉर्मलिटी है तो अपने क्या हो जाएगा? इंफीरियर सिनस विनोसस। जो सिनस विनोसस होता है दो प्रकार का होता है, सुपीरियर वेना केवा का डिफेक्ट हो गया है और अपने क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना केवा का डिफेक्ट हो गया है। अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करें कि जो सिनस विनोसस होता है उसमें सुपीरियर में मोस्ट कॉमन अब्जॉर्बिलिटी देखने को मिलेगी या इंफीरियर, अगर इन दोनों का अपन कंपैरिजन करें तो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट देखने को मिलता है सुपीरियर वेना केवा के अंदर डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों अपनी बात करते हैं सिनस कोरोनरीज। सिनस कोरोनरीज क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आया है कोरोनरी। अपन सबको पता है कि कोरोनरी एक आर्टरी है जो क्या करती है? हार्ट की ही दीवार को ब्लड सप्लाई करती है। पर कोरोनरी वेन आती है, ये क्या होती है? ब्लड को वापस रिटर्न लेके आती है। अब यहाँ पर एक क्या होता है? ग्रूम होता है। जो ग्रूम बोले तो एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, ये कोरोनरी वाली रहती है। ये क्या रहती है? एक ग्रूम तो रहती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, बट ये जो ग्रूम है, ये जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर है, जो वेसल्स है, ये क्या करती है? आती है और राइट एट्रियम का जो अपना ट्राइकस्पिड वाल है वहां पर आके ड्रेनेज करती है। क्या करती है? वहां पे आके इनका ड्रेनेज करती है। तो ये जो सिनस कोरोनरीज है ये क्या करती है? वेसल्स अबनॉर्मलिटी है कोरोनरी की, और यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पर कोई अबनॉर्मल ओपनिंग रहे तो अपन क्या बोलते हैं? सिनस कोरोनरीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनस कोरोनरीज। तो अपन ने कहा ओस्टियम सेकेंडम कहाँ होता है? ओस्टियम सेकेंडम जो अपने दोनों एट्रियम
दोनों एट्रियम के बीच को सेपरेट करने वाले कौन सा था? सेप्टम। सेप्टम के बीचों बीच ओपनिंग मिले अबनॉर्मल रूप से तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ओस्टियम सेकेंडम। और ओस्टियम प्राइमम कहाँ मिलेगा? कि सर ये सेप्टम का जो लोअर वाला रीजन है, जो इंडोकार्डियल कुशन है, उसकी तरफ जो टिश्यू आ रहे हैं, उनके इंडोकार्डियल टिश्यू के रीजन में कोई अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी एट्रियम में, तो उसे बोलते हैं ओस्टियम प्राइमम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओस्टियम प्राइमम। और क्या कहा कि जो वेना केवा आ रही है, वेना केवा और एट्रियम के बीच में कोई अबनॉर्मल डिफेक्ट मिले तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों सीनस विनोसस। क्या बोलते हैं? सीनस विनोसस। सीनस विनोसस दो प्रकार का, सुपीरियर का डिफेक्ट है तो सुपीरियर वाला, और इंफीरियर का है तो इंफीरियर वाला। और अपन ने नेक्स्ट कहा है कोरोनरी। कोरोनरी कहा था? ये वाला रीजन है जिसमें अपन ने कहा था राइट एट्रियम की जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वहां पर आके ड्रेनेज करती है। ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तो ये ग्रूम बोले तो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है कोरोनरी वाली, और ये आके ड्रेन कहाँ करती है? ड्रेन करती है राइट एट्रियम के जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उसके नियर बाय ड्रेन करती है। तो अगर पूछे जो ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम प्राइमम और सीनस विनोसस और सीनस कोरोनरीज है, इनका लोकेशन कहाँ रहेगा? जो कोरोनरी सीनस का रहेगा वो रहेगा ट्राइकस्पिड के, और जो अपना प्राइमम रहेगा जो एट्रियम का लोअर सेप्टम है, यस कुशन वाले एरिया में, इंडोकार्डियल वाले एरिया में, इंडोकार्डियल कुशन के एरिया में देखने को मिलेगा। सेकेंडम कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सेप्टम होता राइट और लेफ्ट का उसके मिडल में मिलेगा। और जो वीनस वाला कहाँ मिलेगा? कि सर जो वेना केवा और एट्रियम आ रहा था वो एट्रियम की जो वेना केवा है ये क्या कर दे? जो सेप्टम है सेप्टम के ऊपर ओवर राइडिंग कर दे। तो अपने कहा यहाँ पर अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, तो वो कौन सी रहेगी? अपने कहा सीनस विनस। चलो दोस्तों इनके बारे में एक और थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं कि जो ओस्टियम सेकेंडम है, ये जितने भी एएसडी के केसेस आते हैं, मोस्ट कॉमन एएसडी का टाइप्स कौन सा रहता है? मोस्ट कॉमन एएसडी का टाइप रहता है ओस्टियम सेकेंडम। एप्रोक्स जितने भी केसेस आते हैं उस केसेस में एप्रोक्स 65%, लगभग जितने भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के केसेस आते हैं उनमें 65% केसेस किसके देखने को मिलते हैं? ओस्टियम सेकेंडम को। और नेक्स्ट कौन सा है? ओस्टियम प्राइमम। ओस्टियम प्राइमम होता है कहाँ का डिफेक्ट है? लोअर बॉर्डर ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का है। और कहाँ पे का डिफेक्ट था? अपन ने कहा था ये जो कुशन वाला एरिया है, इंडोकार्डियल कुशन है, इनका डिफेक्ट है। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, आल्सो नाउन एज इंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। इसको इंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो ओस्टियम प्राइमम है ये मोस्ट कॉमन डाउन सिंड्रोम के केसेस के साथ देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम के केसेस होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। और जो ओस्टियम सेकेंडम है ये सेकंड मोस्ट कॉमन एएसडी है। जितने भी एएसडी के केसेस आते हैं उनमें मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है? अपने का ओस्टियम सेकेंडम। और दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा प्राइमम। एप्रोक्स 20% के आसपास और अप्रोक्स 20-25% के आसपास केसेस किसके देखने को मिलते हैं? ओस्टियम प्राइमम के। नेक्स्ट है दोस्तों सीनस विनोसस। कौन सा है? सीनस विनोसस। सीनस विनोसस में अपने कहा था कि जो वेना केवा आ रही है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इनके अंदर अबनॉर्मल और एट्रियम है, इन दोनों के बीच में कोई अबनॉर्मल ओपनिंग आए और ये वेना केवा क्या करे? आए और सेप्टम के ऊपर ओवर राइडिंग कर ले। अगर ऐसा अबनॉर्मल ओपनिंग है तो उसे अपन बोलते हैं सीनस विनोसस। ये सीनस विनोसस अप्रोक्स 10% केसेस के आसपास इनके अपन को केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सीनस कोरोनरीज। ये बिल्कुल रेयर केसेस में देखने को मिलता है, लेस देन 1% केसेस इनके देखने को मिलते हैं, रेयर का चांसेस में देखने को मिलते हैं। यस, तो दोस्तों अपन ने कहा कौन कौन से टाइप थे? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में अपन ने कहा ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम सेकेंडम और सीनस विनोसस और सीनस कोरोनरीज। जो ओस्टियम सेकेंडम होता है मोस्ट कॉमन रहता है, जो सेप्टल रहता है एट्रियम दोनों के बीच वाला, उसके मिडल लोब में प्रेजेंट रहता है। ओस्टियम प्राइमम होता है जो सेप्टम है, सेप्टम के लोअर बॉर्डर जो कुशन वाला एरिया था वहां पर देखने को मिलता है। ये सेकंड मोस्ट एएसडी है। और
विनोसस है, ये क्या कहा था, वेना केवा आ रही है, और जो एट्रियम है उनके बीच में अबनॉर्मल डिफेक्ट ओपनिंग देखने को मिलेगी, वो है सिनस विनोसस। और जो सिनस कोरोनरीज क्या है कि सर जो कोरोनरी है वेसल्स है उनके अंदर अबनॉर्मल डिग ओपनिंग मिलेगी, देखने को मिलेगी, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरीज, सिनस कोरोनरीज। ये रेयर चांसेस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं इनका पैथोजेनेसिस क्या होता है। यह बच्चा हो इनके अंदर साइन सिम्टम क्या कुछ देखने को मिलेगा। पैथोजेनेसिस, अगर इनकी संट की बात की जाए, इनके अंदर जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट रहता है, इनमें संटिंग कैसा रहता है, संटिंग रहता है दोस्तों लेफ्ट टू राइट। कैसा देखने को मिलता है, लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सर ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर ये चेम्बर है, हार्ट के ऊपर क्या है, चेम्बर है। यहां पे जो क्या है कि ये आपने कहा राइट एट्रियम है और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ क्या रहता है, प्रेशर हाई रहता है। प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है, किसकी कंपैरिजन में, यहाँ की तुलना में। यस, अब क्या हुआ, यहाँ पर कोई अबनॉर्मल ओपनिंग है तो क्या करेगा, ब्लड है, ब्लड कहाँ पे रनवे करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो ब्लड कहाँ रनवे करेगा, लेफ्ट टू राइट। कहाँ रनवे करेगा, लेफ्ट टू राइट। यस, और अब जैसे ब्लड है लंबे टाइम से लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, रनवे करता रहेगा, तो ये जो एट्रियम के अंदर ब्लड आया था, ये ब्लड यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ बोले तो यही राइट एट्रियम था, ये राइट क्या है, वेंट्रिकल है। क्या है, राइट वेंट्रिकल। अगर लंबे टाइम से इनके अंदर ब्लड आता रहा, फिलअप होता रहा, तो इनकी जो दीवारें थी, जैसे अपने कहा ये एट्रियम, यस ये वेंट्रिकल है, ये क्या है, वेंट्रिकल है। अब ब्लड बार बार आता रहा तो इनकी दीवारें क्या होती जाएगी, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इनकी क्या हो जाएगी, साइज है बड़ी होती जाएगी, साइज क्या हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो अपनों को क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट टू राइट सेंटिंग के कारण नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है इनके ऊपर और प्रेशर लगेगा। क्या होगा, और प्रेशर देखने को मिलेगा। और प्रेशर के कारण क्या होगा, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम है इनकी साइज बढ़ जाएगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी। क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी। यहाँ किसकी हाइपरट्रोफी हो रही है, अपन ने कहा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, जो संट है, संट का हम देखने को मिलेगा लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट संट के कारण क्या देखने को मिलेगा, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है इनके ऊपर और प्रेशर देखने को मिलेगा, और प्रेशर के कारण क्या होगी, इनकी दीवारें बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण अपन को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की क्या देखने को मिलेगी, हाइपरट्रोफी। और हाइपरट्रोफी होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो पल्मोनरी ट्रैक्ट और कनेक्ट हो रहे थे इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के कारण अपन को क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर लंबे टाइम से रहा तो ये क्या करेगा, और लंग्स है, लंग्स की वॉल है, वेसल्स है, वहां पर प्रेशर देगा और वहां पर अपन को देखने को मिलेगा पल्मोनरी एडेमा। क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडेमा। तो अगर ये लंबे टाइम से पल्मोनरी एडेमा रहा तो वहां पर लंग्स के अंदर एडेमा होने के कारण क्या होगा, ये जो ब्लड है आगे लंग्स रिसीव नहीं करेगा और ब्लड है वापस एट्रियम की तरफ आने लगेगा, और एट्रियम के अंदर स्पेस कम, ब्लड ज्यादा, और यहाँ पर अब क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होने लगेगा। किसकी कंपैरिजन में, लेफ्ट एट्रियम की कंपैरिजन में। तो ब्लड अब क्या करेगा, पहले ऐसे मूवमेंट कर रहा था लेफ्ट टू राइट, अब क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करेगा, रिवर्स मूवमेंट करेगा। इसको अपन बोलते हैं ईसन-मेंगर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ईसन-मेंगर सिंड्रोम। ये ईसन-मेंगर सिंड्रोम में क्या होता है, संट होता है, रिवर्स हो जाता है। अब क्या होगा, संट राइट टू लेफ्ट ब्लड फ्लो करेगा। यस, क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट ब्लड है वो मूवमेंट करेगा। अब देखिए जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर अपने जो बच्चा आ रहा है, जो चाइल्ड आ रहा है, इनके अंदर क्या कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या कुछ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सुनिए, जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं इनके अंदर, अगर ये जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट
स्मॉल साइज का है तो बच्चा कोई सिम्टम शो नहीं करेगा, एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट लार्ज साइज का है तो क्या करेगा बच्चा, साइन सिम्टम शो करेगा। अब तो क्या कहेंगे कि जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, अगर जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ये स्मॉल साइज का है, किसकी साइज का है, स्मॉल साइज का है, तो बच्चा क्या रहेगा, एसिम्प्टोमेटिक, बच्चा कोई साइन सिम्टम शो नहीं करेगा। अगर स्मॉल बोले तो कितने से लेस देन 3 mm। जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हुआ है उसके अंदर जो अबनॉर्मल ओपनिंग है वो अगर लेस देन 3 mm से कम है तो क्या होगा, वो वहां पर कोई साइन सिम्टम नहीं शो करेगा, रेयर चांस में शो करेगा, तो इसे अपन बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। जो मोस्ट कॉमन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं अगर स्मॉल साइज के हैं वो क्या है, कोई साइन सिम्टम शो नहीं करेगा। अगर ये जो ओपनिंग है थोड़ी सी बड़ी हो गई है यहां से, तो अपन को क्या करेगा, कुछ साइन सिम्टम शो करेगा। कैसे साइन सिम्टम शो करेगा, तो अपन ने कहा था यहां पर जो संटिंग थी, संटिंग कैसी थी, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ आ रहा था। लेफ्ट से राइट एट्रियम के आने के कारण क्या होगा, जो ब्लड है वापस पल्मोनरी की तरफ ज्यादा जा रहा था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा था, पल्मोनरी एडेमा हो रहा था। तो बेसिकली बात है कि वहां पर अपन को क्या देखने को मिलेगा, डिस्पनिया, सांस लेने में क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इजी फैटिक। बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में अपन इंगेज भी करेंगे, चाहे छोटा बच्चा है, माँ है उनको फीडिंग करा रही है, फीडिंग कराते टाइम ही वो क्या होगा, फैटिक हो जाएगा, उसमें पसीना देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशंस देखने को मिलेगा। यस, या बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 1-1.5-2 साल का, उनको हल्की सी कोई छोटी मोटी एक्टिविटी में अपन एंगेज कराएंगे, वो क्या हो जाएगा, इजी फैटिक हो जाएगा। तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, इजी फैटिक, स्वीटिंग, पाल्पिटेशंस। यस, कई बार क्या होता है, बच्चा चक्कर आके गिर भी जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सिंकोफ। यस, और क्या देखने को मिलेगा, जब अपन उसको एस्कल्टेशन करेंगे तो अपन को एक साउंड सुनाई देगी ड्यूरिंग सिस्टोलिक के टाइम, उसे अपन बोलते हैं मर्मर साउंड। अगर बच्चे का अपन डायग्नोस्टिक कराएंगे तो डायग्नोस्टिक में अपन को क्या फाउंड आउट देखने को मिलेगा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है वहां की क्या मिलेगी, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडेमा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। बच्चा है, बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं होगा, पुअर वेट गेन। अगर बच्चे का जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उसकी बच्चे की बॉडी को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या है कि बच्चे की बॉडी है वो सिलेंड्रिक लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। यस, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अपने बात करते हैं कि इनके अंदर डायग्नोसिस रहता है। इनका जो बच्चा अपने पास आया है, उनका डायग्नोसिस करा रहे हैं। डायग्नोसिस में क्या क्या कुछ होता है, क्या कुछ रहता है। डायग्नोसिस में आपने कहा, जब अपन अपने एस्कल्टेशन करेंगे या हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह करेंगे तब उसको, अभी जो अपने साइन सिम्टम पढ़े इससे रिलेटेड अबनॉर्मलिटी मिलेगी। एस्कल्टेशन में क्या होगा, सिस्टोलिक, अपन जब बीपी होगा, सिस्टोलिक के टाइम क्या होगा, एक साउंड सुनाई देगी जिसे अपन बोलते हैं मर्मर साउंड। कौन सी साउंड सुनने को मिलेगी, मर्मर साउंड सुनने को मिलेगी। और क्या होगा, और अपन जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इनका क्या मिलेगा, हाइपरट्रोफी। साइज है इनका क्या मिलेगा, बड़ा हुआ मिलेगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की क्या मिलेगी, हाइपरट्रोफी मिलेगी। और जैसे अपन कोई इको वगैरह कराएंगे,
यस, इकोकार्डियोग्राम, यस, इसमें भी क्या होगा, राइट एट्रियम है, इनके हाइपरट्रोफी मिलेगी, उनके फंक्शन है वो अबनॉर्मल मिलेगी, साइज शेप अबनॉर्मल मिलेगी। ईसीजी कराएंगे, ईसीजी क्या मिलेगी, अपने अबनॉर्मल देखने को मिलेगी। तो अपने कहा जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या क्या डायग्नोसिस रहेगा, चेस्ट एक्सरे है, इको है, यस, ईसीजी है, एस्कल्टेशन वगैरह ये कराएंगे तो अपन को अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपन करते हैं इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। जो एएसडी का पेशेंट आया है, इनका मैनेजमेंट क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर जो बच्चा स्मॉल साइज का एएसडी है वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, कोई साइन सिम्टम शो नहीं करेगा। अगर ये स्मॉल साइज का नहीं, मॉडरेट और सीवियर टाइप की, लार्ज टाइप का है एएसडी, तो ये क्या करेगा, साइन सिम्टम शो करेगा और अपन को क्या करेगा, इसके बेसिस पे अपन को इसका मैनेजमेंट करने पड़ेगा। अब जैसे जो अपने कहा तो ओपनिंग है, मोस्ट ऑफ जो मैनेजमेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो केसेस रहते हैं, अप्रोक्स 20% एएसडी के केसेस रहते हैं, अप्रोक्स 20% एएसडी के केसेस रहते हैं, तो एक साल के अंदर स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जो एएसडी है, एएसडी एक साल के तक के अगर उनके केसेस देखें तो क्या होता है, 20% केसेस जैसे आते हैं कि एएसडी होते हैं, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाती है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपने क्या करेंगे, इनका सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे। क्या देंगे, सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे। सपोर्टिव मैनेजमेंट कब देंगे, अगर ये एएसडी जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, इनका साइज कितना है, 3 mm to 8 mm। जो एएसडी है, एएसडी के अबनॉर्मल ओपनिंग है, अबनॉर्मल ओपनिंग कितनी है, 3 mm से लेके 8 mm के बीच है, तो अपन सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे। और सपोर्टिव मैनेजमेंट भी क्या देंगे, डिजोक्सिन देंगे, और क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, और क्या देंगे। जो एएसडी के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उनको रिकरेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए अपन क्या बोल देंगे, प्रोफाइलेटिक्स एंटीबायोटिक्स देंगे। जो सपोर्टिव मैनेजमेंट में अपने कहा कब देंगे, अगर ओपनिंग 3 mm to 8 mm के बीच में है तो अपन क्या देंगे, सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे। सपोर्टिव मैनेजमेंट डाइजोक्सिन, डायूरेटिक्स और प्रोफाइलेटिक्स एंटीबायोटिक्स देंगे। अब देखिए ये कब तक देंगे, जब तक ये जो ओपनिंग है क्लोज नहीं हो रही, जब तक, कब तक, अगर एज 3 to 4 years, अप्रोक्स 4 ईयर के आसपास तक उनका सपोर्टिव मैनेजमेंट लगाते हैं। अगर ओपनिंग इनके बीच में है फिर भी नहीं हो रहा है तो क्या करना है, सर्जरी करानी होती है। 5 ईयर से ज्यादा इनका वेट नहीं करते कि सपोर्टिव मैनेजमेंट चलता रहे और बच्चा एएसडी पे बैठा रहे। यस, अब ओपनिंग अगर मोर देन 8 mm से ऊपर है, ओपनिंग अगर जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आया है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में ओपनिंग मोर देन 8 mm है, जो अपन को अबनॉर्मल ओपनिंग मिली है, अबनॉर्मल ओपनिंग मोर देन 8 mm है, इस टाइम अपन को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस टाइम अपन को दोस्तों प्रिपेयर करना पड़ेगा सर्जरी। या तो ओपनिंग क्या है, मोर देन 8 mm से ज्यादा है, या जो बच्चे का एज है 4 साल से ज्यादा हो गया, 5 साल का हो गया है, तो इसमें क्या किया जाता है, स्कूल एज से पहले क्या करानी होती है, सर्जरी करानी होती है। तो सर्जरी भी क्या रहता है दोस्तों, डेक्रोन के पेचेज आते हैं, डेक्रोन के पेचेज आते हैं, उनसे इनका क्या किया जाता है, सर्जरी कर दी जाती है, लाइजेशन कर दिया जाता है। जैसे क्या है, ये मान लो एट्रियम है, ये क्या है अपने एट्रियम है। एट्रियम में अपने कहा यहाँ पे क्या था कि सर एट्रियम है और यहाँ पर अबनॉर्मल ओपनिंग मिली, जैसे अपन कहेंगे प्राइमम सेकेंडम। ये जो सेकेंडम वाली ओपनिंग है नहीं मिटी है, नहीं गई है, क्लोज नहीं हुई है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डेक्रोन के पेचेज लेंगे और इसको क्या करेंगे, स्टिचिंग कर देंगे। यस, तो ये क्या होगा, डेक्रोन पेचेज स्टिचिंग करेंगे। और क्या रहेगा, और रहता है पर क्यूटेनियस कैथेटर डिवाइस क्लोज, पर क्यूटेनियस
कैथेटर डिवाइस क्लोजर। मतलब क्या है कि एक डिवाइस आती है, यस, जैसे इस प्रकार की डिवाइस रहती है। ये डिवाइस में क्या किया जाता है कि बच्चा है, बच्चे की जो फीमोरल वेन है, फीमोरल वेन के द्वारा एक कैथेटर डाला जाता है और जहां पर भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वहां पर क्या किया जाता है, उस डिवाइस